नमस्कार, मैं हूं आकाश। बशीर बद्र का एक शेर है, बिछी थी हर तरफ आंखें ही आंखें, कोई आंसू गिरा था याद होगा। आंसुओं की कीमत वक्त, परिस्थिति, घटना और इंसान के हिसाब से तय होती है। वैसे रोना किसी का भी हो, कभी भी हो, अच्छा नहीं होता। कई बार चंद बूंद आंसुओं से बहुत सारी बातें बदल जाती है। जैसे राकेश टिकैत के एक बार रो देने के बाद दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर लगभग खत्म हो चुके किसान आंदोलन में नई जान आ गई। वही राकेश टिकैत जो नए कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन का एक तरह से नेतृत्व कर रहे हैं। वही राकेश टिकैत जो अब तक 43 बार किसान आंदोलन की वजह से जेल भी जा चुके हैं। शायद इसीलिए उन्हें 44वीं बार जेल जाने का कोई भय नहीं है। यह 28 जनवरी 2021 की बात है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के मंच पर बैठकर राकेश टिकैत मीडिया के सामने खूब रोते हैं, फूट फूट कर रोते हैं। रोने की असल वजह चाहे जो भी हो, लेकिन टिकैत के रोते ही एक तरह से समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कुछ जिलों में एक संदेश गया। मुजफ्फरनगर में टिकैत के घर पर किसानों का जमावड़ा होने लगा। उसके बाद महापंचायत हुई और फिर किसान आंदोलन जिंदा हो गया। जैसे ही दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जिंदा हुआ, एक साथ पंजाब, पश्चिमी यूपी और हरियाणा के किसानों के बीच राकेश टिकैत की चर्चा पहले से ज्यादा होने लगी। राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उनके भाई, जिनका नाम नरेश टिकैत है, वो इस यूनियन के अध्यक्ष हैं। नरेश टिकैत अध्यक्ष इसलिए हैं क्योंकि वो अपने भाइयों में सबसे बड़े हैं। लेकिन अभी भारतीय किसान यूनियन के जो भी छोटे बड़े फैसले होते हैं, लगभग सारे फैसले राकेश टिकैत ही लेते हैं। इस बार राकेश टिकैत किसान आंदोलन में जिस तेवर और जिस अंदाज के सहारे किसानों के लिए लड़ते हुए दिख रहे हैं, उसे देखकर उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत की याद आती है। वही महेंद्र सिंह टिकैत जिन्हें पश्चिमी यूपी के ज्यादातर किसान बहुत सम्मान से या तो बाबा टिकैत कहते थे या फिर महात्मा टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत की इच्छा थी कि उनके मझले बेटे राकेश टिकैत सरकारी नौकरी करें, लेकिन राकेश टिकैत का मन था कि वो अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाएं। बाद में उन्होंने यही किया भी। 4 जून 1969 को मुजफ्फरनगर के सिसौली में राकेश टिकैत का जन्म हुआ। सिसौली टिकैत परिवार का पैतृक गांव है, जिस गांव से अभी भी टिकैत परिवार का लगाव है। राकेश टिकैत के पास एमए तक की डिग्री है। उनके पास वकालत की डिग्री भी बताई जाती है। किसानों के पक्ष में खुलकर बेखौफ अंदाज में बोलते हैं। मीडिया के सामने अपनी बातों को रखने की कला भी वक्त के साथ राकेश टिकैत ने सीख ली है। साल 1985 में राकेश टिकैत के जीवन में 2 बदलाव आए। पहला बदलाव यह था कि उनकी शादी हुई थी और दूसरा बदलाव था कि राकेश टिकैत को दिल्ली पुलिस में नौकरी मिली थी। वही नौकरी जिसे कुछ सालों में ही राकेश टिकैत ने एक झटके में छोड़ दी। हालांकि नौकरी पाने और छोड़ने के बीच में उन्हें एक बार प्रमोशन भी मिला था। राकेश टिकैत ने अपने पिता महेंद्र सिंह टिकैत की विरासत को बहुत अच्छे से संभाला। महेंद्र सिंह टिकैत करीब 25 साल तक किसानों के लिए संघर्ष करते रहे। एक बार महेंद्र सिंह टिकैत यूपी के किसानों के आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। किसानों के साथ वो दिल्ली आ गए थे। उसी आंदोलन में राकेश टिकैत ने दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की नौकरी छोड़ दी। उन्हें तब तक एक बार प्रमोशन भी मिल चुका था। दरअसल राकेश टिकैत को पुलिस की ओर से भेजा गया था कि वो जाएं और अपने पिता को आंदोलन खत्म करने के लिए मना ले। लेकिन राकेश टिकैत वहां गए तो, लेकिन जब वहां पहुंचे तो उनका फैसला था कि वो नौकरी को छोड़कर अब किसानों के आंदोलन में ही शामिल हो जाएंगे। राकेश टिकैत की जो नई छवि किसानों के बीच बनी है, उसमें उनके पिता की परछाई दिख रही है। महेंद्र सिंह टिकैत ने अपने इलाके के लोगों में जो छवि बनाई थी, वो सेक्युलर थी। उनकी बातों पर, यानी एक बयान पर, जाट किसानों के साथ साथ मुस्लिम किसान भी उठकर खड़े हो जाते थे। देखते ही देखते महेंद्र सिंह टिकैत चौधरी चरण सिंह के बाद जो जगह खाली हुई थी,
उस जगह को अच्छे से भरने का काम किया। राकेश टिकैत अभी मोदी सरकार से जिस अंदाज में टकरा रहे हैं, वैसे ही उनके पिता भी अपने समय की सरकार से बगैर कुछ सोचे समझे टकरा जाते थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने उन्हें एक बार गिरफ्तार करवा दिया था। सीएम रहते हुए मायावती ने भी कोशिश की कि महेंद्र सिंह टिकैत गिरफ्तार हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस गिरफ्तार करने तो गई थी, लेकिन पुलिस खाली हाथ लौट आई। इस तरह की छोटी बड़ी घटनाओं ने महेंद्र सिंह टिकैत को किसानों के बीच बड़ा नेता बना दिया था। महेंद्र सिंह टिकैत हमेशा राजनीति से दूर रहकर ही किसानों के लिए काम करते रहे, लेकिन राकेश टिकैत ने पॉलिटिक्स में जाने से परहेज नहीं किया। साल 2007 में पहली बार मुजफ्फरनगर की एक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राकेश टिकैत को चुनाव में बुरी तरीके से हार मिली। उसके बाद टिकैत ने चुनाव लड़ने के लिए 7 साल का इंतजार किया। अगली बार जब चुनाव मैदान में उतरे तो साल था 2014। लोकसभा चुनाव का मौसम था। अमरोहा लोकसभा सीट से राकेश टिकैत मैदान में उतरे। चौधरी अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने उन्हें उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन इस चुनाव में भी राकेश टिकैत को हार मिली। हार क्या मिली, जमानत ही जब्त हो गई। सियासी नजरों से देखें तो राकेश टिकैत गजब तरीके से सोचने वाले नेता दिखते हैं। 2014 में आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़े और 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिए। ये उनका ही दावा है। वोट भी उस उम्मीदवार के हिस्से में जो उनकी पार्टी के नेता चौधरी अजीत सिंह के खिलाफ ही चुनाव लड़ने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हुए थे। पश्चिमी यूपी की सियासी मिजाज को समझने वालों का मानना है कि टिकैत परिवार और चौधरी अजीत सिंह के परिवार में काफी द्वंद्व है। राकेश टिकैत कम दिनों के लिए ही सही, एक वक्त में अखिलेश यादव के भी करीबी रहे हैं। ये उन दिनों की बात है जब नरेश टिकैत और राकेश टिकैत पर मुजफ्फरनगर दंगा से पहले भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था। केस भी दर्ज हुआ था। केस तो अभी फिर से टिकैत के खिलाफ दर्ज किया गया है। बावजूद इसके राकेश टिकैत दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। इस बार भी वो अपने पुराने अंदाज में ही दिख रहे हैं। किसानों के साथ लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ खूब आवाज उठा रहे हैं। हालांकि उनके विरोधी इस बात को हवा दे रहे हैं कि राकेश टिकैत यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अपना नया दांव खेल रहे हैं, जबकि किसान कृषि कानून के खिलाफ टिकैत के साथ अभी भी खड़े हैं।